नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस। ये बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 7A पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से लिया गया है। आज हम लोग देखेंगे कि विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है और इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। इस जिज्ञासा ने उन्हें अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए हमेशा से ही प्रेरित किया है। प्रारंभ में अन्वेषण की गति धीमी थी, लेकिन कुछ 100 वर्षों में अन्वेषण की बेहतर साधनों की उपलब्धता और पश्चिम में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अन्वेषण की गति कई गुना बढ़ गई है और हम लोग इसे देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन मानव विज्ञान के खोजों से कितना लाभ उठा रहे हैं। मानव की खोजपूर्ण गतिविधियों के परिणाम स्वरूप विज्ञान नामक ज्ञान के विशाल स्रोत का संचय हुआ है। विज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे मानव प्रयास के अन्य क्षेत्रों से अलग करती हैं। ये विशेषताएं विज्ञान की प्रकृति को परिभाषित करती है। विज्ञान की प्रकृति हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है विज्ञान संज्ञा कम क्रिया अधिक है। नंबर 2, विज्ञान वह है जो वैज्ञानिक करते हैं और वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करते हैं। नंबर 3 है विज्ञान पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होता है। नंबर 4, गणित की तरह ही विज्ञान की भी अपनी परिभाषा होती है, अपनी भाषा होती है। इसकी भाषा में वैज्ञानिक पद, साइंटिफिक टर्म्स, वैज्ञानिक प्रत्यय, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, सूत्र, साइंटिफिक फॉर्मूलाज, सिद्धांत, थ्योरी तथा संकेत, साइन एंड सिंबल आदि सम्मिलित होते हैं, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं और विज्ञान की भाषा को जन्म देते हैं। विज्ञान के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और इन ज्ञानेंद्रियों से ही जो जन्म होता है, जिस ज्ञान का जन्म होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। नंबर 6 है हमारा विज्ञान के ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सके। नंबर 7, विज्ञान का ज्ञान सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा अधिक स्पष्ट होता है। नंबर 8, इससे संपूर्ण वातावरण में पाए जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं और उनके बीच क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है तथा निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। विज्ञान के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की भावना नहीं होती है। नंबर 10, इसके अध्ययन में आगमन, निगमन, इंडक्टिव, डिडक्टिव, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन तथा अवलोकन, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, की योग्यता विकसित होती है। अगली जो विशेषता है हमारी वो है कि इसके अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन तथा आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस का विकास होता है। नंबर 12 और आखिरी है हमारा, इसके द्वारा बालकों में सकारात्मक, पॉजिटिव, तार्किक, लॉजिकल तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास होता है। इसके पश्चात हम लोग विज्ञान की त्रिविध प्रकृति को समझेंगे, द थ्रीफोल्ड नेचर ऑफ साइंस। पहला है विज्ञान ज्ञान का एक निकाय है। साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज। नंबर 2 है विज्ञान जांच की एक विधि एवं खोज का एक तरीका है। साइंस इज़ अ मेथड ऑफ इंक्वायरी, अ वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नंबर 3 है विज्ञान जीवन के प्रति दृष्टिकोण का एक तरीका है। साइंस इज़ अ वे ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अब हम विज्ञान के थ्रीफोल्ड नेचर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका पहला पॉइंट है विज्ञान ज्ञान का एक निकाय है। साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान को वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त ज्ञान के अंग के रूप में चित्रित किया गया है। तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों, नियमों,
परिकल्पना आदि के रूप में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक नाम मौजूद है। इसे भी अब हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला है विज्ञान एक प्रक्रिया के रूप में, दूसरा है विज्ञान एक उत्पाद के रूप में, और तीसरा हमारा है विज्ञान एक प्रक्रिया और उत्पाद दोनों के रूप में। सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम देखते हैं विज्ञान एक प्रक्रिया के रूप में, साइंस एज अ प्रोसेस। विज्ञान में जानकारी इकट्ठा करने, सोचने, मापने, समस्या हल करने के तरीकों को विज्ञान की प्रक्रिया कहा जाता है। विज्ञान की बुनियादी प्रक्रियाएं अवलोकन, तुलना, वर्गीकरण, संचार, माप, अनुमान इत्यादि हैं। विज्ञान में प्राप्त ज्ञान की गुणवत्ता लागू प्रक्रिया कौशल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। विज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं को हम लोग 5 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसा कि पहला है आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा। जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। नंबर दूसरा हमारा है आंकड़ों का विश्लेषण। जो भी प्राप्त आंकड़े होते हैं उसका विश्लेषण किया जाता है। नंबर तीसरा हमारा है डाटा का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ डाटा। आंकड़ों को सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है उसके पश्चात है आंकड़ों का मूल्यांकन। उन आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाता है, फिर इसे नई स्थितियों के लिए सामान्यीकरण का अनुप्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ जनरलाइजेशन टू न्यू सिचुएशन। नंबर दूसरा पॉइंट हमारा है विज्ञान एक उत्पाद के रूप में, साइंस एज अ प्रोडक्ट। विज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से हम जो भी जानकारी या विचार प्राप्त करते हैं वह विज्ञान के उत्पाद का निर्माण करते हैं। विज्ञान के उत्पाद के मूल घटक तथ्य, अवधारणा, सिद्धांत और नियम हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है विज्ञान एक प्रक्रिया और उत्पाद दोनों के रूप में, साइंस इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। विज्ञान एक ज्ञान का अंग भी है और इसे ग्रहण करने की एक प्रक्रिया भी है, इसीलिए इसे हम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों के रूप में देखते हैं। यह क्रिया एवं संज्ञा भी है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, और ये दोनों जो पहलू हैं आपस में अन्योन्याश्रित और अविभाज्य हैं। अब हम विज्ञान के त्रिविध प्रकृति के दूसरे पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञान जो होता है वो जांच की एक विधि है एवं खोज का एक तरीका है। साइंस इज़ अ मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड अ वे ऑफ थिंकिंग। कहने का तात्पर्य है विज्ञान जो होता है वो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ही चलता है, और वैज्ञानिक पद्धति में निम्नलिखित चरण समस्या की पहचान करना। सबसे सर्वप्रथम हम लोग कोई भी समस्या होता है उसको पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर दूसरा है आंकड़ों या अवलोकनों को संग्रहित करना। उसके पश्चात हम लोग उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आंकड़े होते हैं उसको संग्रहित करते हैं। नंबर तीसरा है परिकल्पना कथन। समस्या समाधान का इसे हम अस्थायी हल भी कह सकते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशन या हाइपोथेसिस। नंबर 4 है प्रायोगिकरण, फिर हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। नंबर 5 है निरीक्षण, उसके पश्चात ऑब्जर्वेशन होता है। नंबर 6 विश्लेषण, एनालिसिस होता है। नंबर 7 संश्लेषण होता है, उसके बाद ही परिणामीकरण या कंक्लूजन निकलता है। अब हम विज्ञान की त्रिविध प्रकृति के तीसरे पॉइंट को देखेंगे, जो है विज्ञान जीवन के प्रति दृष्टिकोण का एक तरीका है। साइंस इज़ अ वे ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ। जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है जो भी व्यक्ति, उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है खुला मस्तिष्क, ओपन माइंडनेस। नंबर 2 है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। नंबर 3 है अंधविश्वास से मुक्ति, फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशंस। नंबर 4 है कारक प्रभाव संबंध में विश्वास, बिलीफ इन काउज इफेक्ट रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग टिप्पणियों में सटीकता एवं सच्चाई, एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस इन रिपोर्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब हम अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं, जो है समस्या समाधान करने में तत्परता।
रेडीनेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके पश्चात है नवीनता या सामयिक, अप टू डेट। फिर है दूसरे लोगों की राय का सम्मान करें, चाहे उनसे वह सहमत हो या नहीं हो। रेस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स ओपिनियन दो ही मे नॉट एग्री विथ देम। उसके पश्चात है वैज्ञानिक प्रमाण एवं वैज्ञानिक साक्ष्य में विभेद करने की क्षमता, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साइंटिफिक एविडेंस एंड साइंटिफिक प्रूफ। उसके बाद अंतिम पॉइंट हमारा है तथ्य एवं राय के बीच पहचान करने की क्षमता, एबिलिटी टू डिसर्न बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए छात्र अब विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस के बारे में भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विज्ञान के महत्व की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।